हम खबर से आपको आगाह करें कि सिंध में सैलाब के दौरान गरीबों के माल पर डाका। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट में होशुबा करप्शन के इंकशाफात। सिर्फ 2 अजला में 101 अफराद 33,000 खेमे और राशन ले उड़े। ये रिपोर्ट में बताया गया। सांगड़ में 83 अफराद ने जाली अंगूठे लगाकर 23,000 राशन और टेंट गायब कर दिए। मोहम्मद सलीम हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। जी सलीम, आगाह कीजिएगा, इस रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात हुए? जी बिल्कुल, देखें सिंध में सैलाब ने 23 अजला को शदीद तरीके से मुतासर किया, जिसमें जो है वो 801 अफराद जहाँ बाक हुए। सैलाब में टोटल 4 लाख मवेशी जो है वो मर गए थे। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट की मंजर आम पर आई है। रिपोर्ट में होशरबा करप्शन के भी इंकशाफात किए गए, जिसमें सिंध के सिर्फ 2 अजला में 101 अफराद 33,000 खेमे और राशन ले उड़े थे। जबकि रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया है कि सांगड़ में 83 अफराद जाली अंगूठे लगाकर 23,000 राशन और टेंट गायब कर दिए गए थे। दादू में 8 अफराद ने जाली अंगूठे लगाकर 10,000 राशन और खैमे गायब कर दिए थे। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि PDMA की नाकिस मनसूबाबंदी ने खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। सैलाब और बारिशों ने 14 लाख घरों को तबाह किया। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सैलाब में 1 करोड़ 23 लाख अफराद मुतासर हुए। सैलाब और बारिशों से 3.7 मिलियन एकड़ फसल तबाह हुई, जिससे जो है वो व्यापारियों के करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ। ठीक है, मोहम्मद सलीम हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया है। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहाद बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबिया कराम का। रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।